लगती है। अनुराग दिक्कत ये है कि भदौरिया जी, आप हमको ज्ञान देने लगते अरे हैं। अभी ज्ञान अंतर्राष्ट्रीय का नहीं, मतलब मैं हैरान पूछेंगे हो तो रही आप हूँ, बता नहीं पाएंगी। मैं हैरान अब हो मुझे रही मत हूँ, बोलिए, मैं अंतर्राष्ट्रीय का हैरान हो रही मतलब हूँ। पूछूंगा तो चित्रा जी आप बता नहीं पाएंगे, इसलिए कि कुछ चैनल पाकिस्तानी पत्रकार और नेता को ही बैठा लेंगे और पाकिस्तानी जो नेता। दोस्तों, क्या हमारे देश के न्यूज स्टूडियोज अब बहस के लिए नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं को जलील करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या कुछ न्यूज एंकर को अब पत्रकारिता का नहीं बल्कि विपक्ष को पाकिस्तानी प्रेमी साबित करने का एक नया टास्क मिल गया है? आज बात होगी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और एंकर चित्रा त्रिपाठी के बीच हुई उस डिबेट की, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर अब उबाल आ गया है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी चैनल को सपोर्ट करने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस चैनल पर आपको राजनीति से जुड़ी सही और निष्पक्ष जानकारी प्रोवाइड की जाती है, इसीलिए बने रहिए। दोस्तों, आखिर क्यों न्यूज डिबेट में जानबूझकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है? माफी मांगी अभी। क्या यह सिर्फ टीआरपी का खेल है या फिर विपक्ष की आवाज को दबाने का एक नया फॉर्मूला है? हिम्मत कैसे हुई कि हमारे देश का विपक्ष पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे उस अपमान का, जिसके बाद अनुराग भदौरिया को खुद वीडियो जारी कर सफाई देनी पड़ी। आखिर क्यों न्यूज चैनल के भीतर एक कैसा खेल चल रहा है, आज इसका पर्दाफाश करेंगे। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज बात लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और आपके आत्मसम्मान की भी होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जिसे लेकर सोशल मीडिया पर चित्रा त्रिपाठी को घेरा जा रहा है। डिबेट चल रही थी और बात हो रही थी दुनिया में अमन और शांति की। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बस इतना कहा, हम बुद्ध के देश के रहने वाले नागरिक हैं, युद्ध के नहीं। अरे अमन शांति होगी तो अच्छी बात है ना, हम तो शांति के पक्ष में रहते हैं, बुद्ध वाले, हम तो बौद्ध के देश हैं, युद्ध तो हम पसंद ही नहीं करते। हम चाहते हैं कि सब तरफ शांति हो और सब प्रेम भाव से रहें, एक दूसरे के साथ मिल। इतनी सी बात पर 100 में बैठे पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने ताली बजा दी। अब आप सोचिए, क्या ताली बजाना अनुराग भदौरिया के हाथ में था? लेकिन एंकर चित्रा त्रिपाठी इस पर बिफर पड़ी। उन्होंने नेशनल टीवी पर चिल्लाते हुए कहा, अनुराग भदौरिया आपको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के गेस्ट की आप तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए अनुराग भदौरिया, अरे शर्म आनी चाहिए आपको सत्यप्रकाश जी। आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट आपकी बात पर तालियां बजा रहे हैं। जरा देखिए इस वीडियो को, चित्रा त्रिपाठी ने अनुराग भदौरिया को कैसे टोका। हमारे लोगों को मारने वाले पाकिस्तान की आप तारीफ करेंगे और उसके बाद मैं सुनूंगी यहाँ पर अनुराग भदौरिया की। विपक्ष ने बोला था ना ट्रंप पे भरोसा मत एक करो। सेकंड, क्या ट्रंप पर भरोसा करो? अभी की बात आइए ना, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे देश का विपक्ष पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है? आपकी हिम्मत कैसे हुई अनुराग भदौरिया? आपकी हिम्मत कैसे हो रही है पाकिस्तान की तारीफ करने वाले? 400 लोगों को मारा है उसने। क्या ट्रंप की बात कर रहा हूँ? दोस्तों, इस पूरी डिबेट के बाद अनुराग भदौरिया ने एक वीडियो जारी किया है जिनमें वो अपनी सफाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप जरा इस पर नजर करिए। आजकल टीवी चैनलों पे एक नया चलन देखने को मिल रहा है। जब बीजेपी के प्रवक्ता बोलता है तब तो एंकर महोदय एकदम शांति से सुनते रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो कोई कथा वाचन कर रहा है, अच्छी बातें बोल रहा है। लेकिन जैसे विपक्ष का नेता जनता की बात बोलने लगेगा, जनता के मुद्दे उठाएगा, समाज के मुद्दे उठाएगा, एंकर महोदय उसके बीच में रनिंग कमेंट्री करने लगेंगे और इसमें इतनी रनिंग कमेंट्री करेंगे कि जैसे कि जिससे कि विपक्ष की आवाज जनता के बीच ना पहुंच पाए, उस शोरगुल में दब जाए। ये बात उनकी जनता तक ना पहुंचे दबाने का एक मुख्य कारण बन चुका है कि एंकर महोदय बीच में बहुत टोका टाकी करते हैं या उनके जो समर्थित बीजेपी के होंगे वो बीच बोलने लगेंगे, जिससे विपक्ष अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा सकता। एक तो ये देखने को मिल रहा है। दूसरा भी एक नया चलन चला है कि कुछ चैनल पाकिस्तानी पत्रकार और नेता को ही बैठा लेंगे और पाकिस्तानी जो नेता और पत्रकार है उसकी बात को विपक्ष से जोड़ देंगे, विपक्ष से जोड़ने की कोशिश करेंगे और फिर कहेंगे देखिए विपक्ष पाकिस्तान की बात कर रहा है। अरे विपक्ष तो कह रहा है दुश्मन देश है पाकिस्तान, आतंकी देश है पाकिस्तान, को हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के किसी नेता पत्रकार को हिंदुस्तान के टीवी चैनल बैठाने की क्या जरूरत है? क्यों बैठाते हिंदुस्तान के टीवी चैनलों पे? उन्हें तो नहीं बैठाना चाहिए क्योंकि हमारा दुश्मन देश है, हम तो उनको देखना भी नहीं चाहते। फिर उनको अपने टीवी चैनल में बैठाएंगे, उसके बाद फिर उसको विपक्ष से जोड़ देंगे। ये नया चलन चला है भाई।
कमाल की बात हो रही है। क्या लोकतंत्र में ये शोभा देता है? स्वस्थ लोकतंत्र में जो हमारी पत्रकारिता होती है, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, ये मजबूत होने चाहिए। इसमें सवाल जवाब होना चाहिए। विपक्ष अपनी बात कहे तो जनता तक जानी चाहिए, सत्ता पक्ष अपनी बात कहे तो जनता तक जाए, दोनों की बातें जनता तक जाए, और जो एंकर होता है वो दोनों की बातें जनता तक जाने दे। बट एंकर महोदय, कुछ एंकर ऐसा काम कर रहे हैं कि वो विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये परंपरा ठीक नहीं है, चलन ठीक नहीं है। मुझे लगता है देश की जनता को ये चलन समझना चाहिए, कुछ मीडिया हाउस को भी ये चलन को रोकना चाहिए। ये ठीक नहीं है, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपराएं होनी चाहिए, पत्रकारिता भी स्वस्थ होनी चाहिए, और बातें भी जो जनता के मुद्दे की बात है जनता तक जानी चाहिए। तभी सही मायने में एक डिबेट हो पाती है, सही मायने में अपनी अपनी बात कह सकता है लोग। अदरवाइज बात शोरगुल में खो जाती है, एंकर महोदय की आवाज में भी विपक्ष की आवाज दब जाती है। दोस्तों, सवाल उन विपक्षी नेताओं के लिए भी है जो इन स्टूडियो में जाते हैं। मुझे उन नेताओं पर तरस आता है जो कैमरे के सामने इतनी घनघोर बेइज्जती सहते हैं और शो के बाद इन्हीं एंकर के साथ मुस्कुराहट तस्वीरें खिंचवाते हैं। अगर कोई आपको दुश्मन देश का प्रेमी बताए, आपकी निष्ठा पर सवाल खड़ा करे, तो क्या उनके साथ फोटो खिंचवाना आपके आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं है? यह कोई सामान्य डिबेट नहीं है, यह विचारों का आदान प्रदान नहीं है। यह साफ तौर पर आपको बेइज्जत करने के लिए एक खेल है। जब तक विपक्षी नेता इसे अपमानजनक शो का बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक यह सिलसिला थमेगा नहीं। आखिर क्यों आप उस मंच पर जाते हैं जहां स्क्रिप्ट पहले से तैयार है कि आपको विलेन साबित कैसे करना है? अंत में सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि एक पत्रकार का काम किसी को पाकिस्तानी साबित करना है या सरकार से सवाल पूछना? क्या न्यूज चैनलों पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट को बुलाना बंद नहीं होना चाहिए? जब देश में इतने बुद्धिजीवी और रिटायर्ड अफसर मौजूद है, तो टीआरपी के लिए सीमा पार के लोगों को बुलाकर ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या अनुराग भदौरिया जैसे नेताओं को ऐसी डिबेट का बाइकआउट करना चाहिए या नहीं? और जाने से पहले चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद।